मौलिक अधिकार क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं और भारत में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, वीडियो लंबी चलने वाली है। मौलिक अधिकार वे बुनियादी और जरूरी अधिकार है जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक होते हैं और संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा आसानी से सीमित नहीं किया जा सकता और जिनका उल्लंघन होने पर अदालत, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सुरक्षा मांगी जा सकती है। मौलिक अधिकार ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। भारत में ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में कुल 6 मुख्य श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। इसमें जानेंगे मौलिक अधिकार के विशेषता क्या क्या है। तो मौलिक अधिकार के विशेषता हैं: संविधान द्वारा संरक्षित, न्याय संगत, असीमित नहीं, राज्य के विरुद्ध, मूल ढांचे का हिस्सा। तो आइए बारी बारी से एक एक को समझते हैं। संविधान द्वारा संरक्षित, इन्हें संविधान में शामिल किया गया है, इसलिए ये देश के मौलिक कानून का हिस्सा है। न्याय संगत, इनका उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत शरण ले सकते हैं, यानी न्यायालय में जा सकते हैं। असीमित नहीं, ये पूर्ण नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारणों से इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य के विरुद्ध, ये मुख्य रूप से व्यक्तियों को राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। मूल ढांचे का हिस्सा, संसद में इतने संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो मौलिक अधिकार कुल 6 प्रकार के होते हैं और बारी बारी से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। कानून के समक्ष समानता और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी
धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने, अवगमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इसमें मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पर रोक है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ काम, यानी कि उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता है। मानव तस्करी यानी आदमी को बेचा नहीं जा सकता है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णित है। किसी भी धर्म को मानने वाले, आचरण करने वाले, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने तथा शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार प्रदान करती है। 6 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास रुक सकता है, इसलिए इन्हें लोकतंत्र का आधार माना जाता है। तो हमारा मौलिक अधिकार यहाँ समाप्त होता है और फिर कोई नए टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बाय।